गजेंद्र यादव जी जो शिक्षा मंत्री हैं, जिन्हें शायद वो उस ओहदे के लायक नहीं है, नियमों को तोड़ा जाता है, हेलमेट के बिना वो घूमते हैं। और उसके बाद दूसरा चीज, वो एक बयान देते हैं कि 10 बजे से रात के 10 बजे तक, सुबह 7 बजे तक हेलमेट अनिवार्य नहीं है। एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, आप बिना हेलमेट के जो है गाड़ी चला रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप समझदार पत्रकार हैं। हमारे शहर में 10 बजे रात से लेकर सुबह 8 बजे तक शिथिलता रहती है ट्रैफिक के नियमों में। लोग आपकी बातों को सुनते हैं, लोग आपकी बातों से इंस्पायर होते हैं। आपका ये बयान कहाँ तक सही है? कोई कैबिनेट मंत्री शहर में मोटरसाइकिल में घूम रहा है वो समाचार है कि बिना हेलमेट के सुबह 7 बजे घूम रहा है वो समाचार है? जवाब बिल्कुल नहीं मिला। आज आप ये चूड़ी, बिंदी और ये सिंदूर साड़ी लेकर के आए हुए, किससे लाने का क्या तात्पर्य? हम हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना कि रात में 10 बजे से सुबह 7 बजे तक कि आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। अच्छा, आम जनता का तो मैम चालान कट जा रहा है, उनका तो चालान नहीं कट पा रहा है, बाकी आम जनता की जेब का तो पैसा जा रहा है ना। वो किसी कोई छात्र नेता नहीं है, वो एक रिस्पेक्टेड मंत्री है और उनके द्वारा ऐसा बयान दिया जाना एक, अगर आप शिक्षा मंत्री जैसे ओहदे में बैठे हो, आपको जनरल नॉलेज नहीं है, आपको कानून नहीं पता, तो आपको वो ओहदा, आप उस ओहदे के लायक नहीं हो। माननीय डॉक्टर रमन सिंह साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा इन पे ध्यान दीजिए कि आपने किनको मंत्री बनाया, क्योंकि विष्णुदेव साय जी का तो मुझे रोल दूर दूर तक नजर आता नहीं, मुझे तो मुख्यमंत्री भी नजर नहीं आते। जब तक आपके माइंड में फिट नहीं होता चीजें, तब तक आपको भर्ती करा के, तब तक आपका फीस पटा के आपको पढ़ाएगी लिखाएगी, ताकि आपको चीजें पता रहे, क्योंकि आप एक मंत्री हैं। मंत्री का चालान काटने का आपके अंदर हिम्मत नहीं है क्या? दुर्ग के यातायात विभाग में आज NSUI के युवा खड़े हुए हैं। क्या मांग को लेकर के खड़े हो, क्योंकि नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो हम उनसे ही पूछ लेते हैं, बात करते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों खड़े हैं। बंद करो। आज बताएंगे NSUI बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची हुई यातायात विभाग कार्यालय में, कारण क्या है? देखिए, इसका स्पष्ट कारण एक ही है कि विधायक, जो हमारे शहर के विधायक हैं एवं छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं, गजेंद्र यादव जी जो शिक्षा मंत्री हैं, जिन्हें शायद वो उस ओहदे के लायक नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा पहले तो नियमों को तोड़ा जाता है, हेलमेट के बिना वो घूमते हैं। और उसके बाद दूसरा चीज, वो एक बयान देते हैं कि 10 बजे से रात के 10 बजे तक, सुबह 7 बजे तक हेलमेट अनिवार्य नहीं है। आप एक जनप्रतिनिधि हो, छत्तीसगढ़ के आप मंत्री हो, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, लोग आपकी बातों से इंस्पायर होते हैं। आपका ये बयान कहाँ तक सही है? और उससे भी बड़ी बात कि पुलिस विभाग, मंत्री और विधायक लोग की इतनी चापलूसी में घुस गई है कि उनका चालान नहीं काट पा रही है, और जब हम आके टीआई से बात कर रहे हैं कि सर क्या है क्या नहीं, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भग रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे कुछ जानकारी नहीं है। टीआई सर से बात नहीं हुई आपकी? टीआई सर से बात हुई ना मैडम, मैं जब आया टीआई सर अंदर जा रहे थे, वो ड्यूटी में तुरंत अभी मेरे सामने ही आए, और जैसे ही मैंने उनसे बात करने के लिए किया, तुरंत वो अपनी पीसीआर में जाके बैठ के भागने की प्रयास करे। मतलब जवाब नहीं मिला आपको? जवाब बिल्कुल नहीं मिला। आज आप ये चूड़ी, बिंदी और ये सिंदूर साड़ी लेकर के आए हुए, किससे लाने का क्या तात्पर्य? इसे लाने का तात्पर्य ये है मैडम कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये हमारी तरफ से एक भेंट है। अच्छा, इसको पहन के बैठिए। और हमारे पास भगवान की दया से इतनी चीजें भेंट करने के लिए कि आपके पास जगह कम पड़ जाएगी रखने के लिए। ठीक, आगामी दिनों में जिस तरीके से यातायात को लेकर के जागरूक किया जा रहा है, आप युवा हैं, आप कैसे लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि आज आप सवाल उठा रहे हैं नियमों पर? हम हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना कि रात में 10 बजे से सुबह 7 बजे तक कि आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। अच्छा, आम जनता का तो मैम चालान कट जा रहा है, उनका तो चालान नहीं कट पा रहा है, बाकी आम जनता की जेब का तो पैसा जा रहा है ना। तो आप कार्यवाही चाह रहे हैं, चालान के लिए विधायक हैं, मंत्री हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो नियम का उल्लंघन उन्होंने किया उन पर भी कार्यवाही हो? बिल्कुल मैम, होनी चाहिए कार्रवाई। जब आम जनता के ऊपर कार्रवाई हो रही तो अच्छा, जो जवाब उन्होंने दिया है कि सुबह रात के 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक हेलमेट अनिवार्य नहीं है, क्या लगता है, नहीं है अनिवार्य? अनिवार्य तो नहीं है, पर जो वो जनता को मिसगाइड कर रही है वो गलत है। 10 से 7 के बीच पे, तो 10 से 7 के बीच हेलमेट लगाना जरूरी है कि नहीं? हेलमेट लगाना जरूरी है, 24 आवर्स 7 बाय लगाना अनिवार्य है, पर मिसगाइड नहीं करना चाहिए यूथ को। आप एक शिक्षा मंत्री हैं। उनके बयान से लोग युवा भटक रहे हैं क्या? बिल्कुल मतलब मैडम, 10 से 7 अब हेलमेट नहीं लगा। देखिए, युवा तो मिसगाइड होंगे ही होंगे, महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, क्योंकि वो मंत्री हैं, वो किसी कोई छात्र नेता नहीं है, वो एक रिस्पेक्टेड मंत्री है, और उनके द्वारा ऐसा बयान दिया जाना एक,
क्या बोलते हैं, शोभा नहीं देता, वो शिक्षा मंत्री हैं। अगर आप शिक्षा मंत्री जैसे ओहदे में बैठे हो, आपको जनरल नॉलेज नहीं है, आपको कानून नहीं पता, तो आपको वो ओहदा, आप उस ओहदे के लायक नहीं हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय डॉक्टर रमन सिंह साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा इन पे ध्यान दीजिए कि आपने किनको मंत्री बनाया, क्योंकि विष्णुदेव साय जी का तो मुझे रोल दूर दूर तक नजर आता नहीं, मुझे तो मुख्यमंत्री भी नजर नहीं आते, लेकिन गजेंद्र यादव जी मुझे मंत्री नजर आते हैं। और अगर उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है तो हम आपका चालान भी पटा देंगे, दुर्ग NSUI आपका चालान भी पटा देगी और आपको कोचिंग क्लास में भी भर्ती करा देगी। जब तक आपके माइंड में फिट नहीं होता चीजें, तब तक आपको भर्ती करा के, तब तक आपका फीस पटा के आपको पढ़ाएगी लिखाएगी, ताकि आपको चीजें पता रहे, क्योंकि आप एक मंत्री हैं। अच्छा, अभी आप चालान की बात कर रहे हैं कि मंत्री जी का चालान NSUI पटाएगी। जो उनका वीडियो वायरल हुआ है उस पर कार्यवाही नहीं हुई है, चालान कटना चाहिए ऐसा आप लोग सोच रहे हैं? देखिए मैडम, ये लोग हैं बहुत तेज ऐसे हैं कि अभी ये कार्यक्रम हमने किया, इसके बाद पुलिस विभाग से जारी हो जाएगा कि इनका चालान कटा है। समझना मेरी बात को, पुलिस विभाग से जारी हो जाएगा कि इनका चालान 4 दिन पहले ही कट गया। तो चालान 4 दिन पहले कट गया तो उसको सार्वजनिक करो। दुर्ग पुलिस में तो लोगों का फोटो, बच्चे लोग का फोटो, युवाओं का फोटो डाल के उनकी बदनामी करते हो कि बुलेट से ये साइलेंसर पकड़ा, ये किया, वो किया, इसका हेलमेट का चालान काटा। मंत्री का चालान काटने का आपके अंदर हिम्मत नहीं है क्या? ये किसको देने आए? ये TI साहब को देने आए हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और TI साहब अभी भी, आप मैडम आप फोन लगा लीजिए, वो अभी भी यहाँ नहीं आएंगे, उनको इतना डर है। तो ये थे NSUI के वरुण केवलतानी, उनके साथ तमाम युवा मौजूद थे। युवाओं की एक साथ मांग है कि पिछले दिनों जो मंत्री गजेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं वो ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बिना हेलमेट के बाइक चलाते नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। गजेंद्र यादव जो है मंत्री, उनका कहना है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हेलमेट लगाना ज़रूरी नहीं है। शायद विवाद का यही कारण बना और कारण जो है वो आज यहाँ तक पहुँचा। यातायात विभाग के ऑफिस NSUI के लोग पहुँच चुके हैं, हाथों में चूड़ी, मेहंदी, साड़ी, कंगन, बिंदी लेकर के आए हुए हैं TI सर को देने के लिए कि यदि उनसे व्यवस्था नहीं संभाली जा रही तो आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए और घर में बैठिए। बातचीत उन्होंने करनी चाहिए, लेकिन TI ने जवाब नहीं दिया और अपनी PCR वैन में बैठ करके वो चले गए, जिससे NSUI के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उन्हें नाराज़गी हुई और नाराज़गी उन्होंने जाहिर की। उनका कहना है कि यदि नियमों की पूरी तरीके से मंत्री गजेंद्र यादव को जानकारी नहीं है तो वो उनका चालान पटाने के लिए भी NSUI तैयार है। इसके साथ ही वो सारे विषयों की जानकारी कोचिंग के माध्यम से मंत्री गजेंद्र यादव तक वो NSUI जो है वो इस्तेमाल करवाएगी। फिलहाल नाराज़गी जाहिर की गई है। जो बयान आया है उस पर मंत्री जी के चालान को लेकर के उनका कहना है कि यदि मंत्री पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो जो युवा हैं उन पर भी कार्यवाही ना हो। पुलिस के जो कर्मचारी होते हैं, ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी जो होते हैं, वो बच्चों को, लड़कों को बेवजह पकड़ लेते हैं, तो ये भी इंसान है, इन पर भी कार्यवाही ना हो। यदि कार्यवाही गजेंद्र यादव पे, मंत्री गजेंद्र यादव पे होती है तो उसको सार्वजनिक किया जाए और नियम जो है वो सभी के लिए एक बराबर बनाए जाए। ना मंत्री, ना विधायक, ना अन्य जो पार्षद हैं, किसी के सब नियम जो हैं आम जनता के साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं उनके लिए भी एक जैसे नियम बनाए, ये NSUI का कहना है। फिलहाल देखना होगा मंत्री गजेंद्र यादव की कार्यवाही को लेकर के जो बातें आज NSUI के द्वारा कही जा रही हैं वो पूरी होती है। यदि चालान काटा गया है तो उसे सार्वजनिक करने की बातें जो की गई हैं, तो क्या प्रशासन इस विषय को गंभीर से लेगी और उनके चालान को सार्वजनिक करेगी, जिससे ये पूरा विवाद जो है जो चल रहा है सोशल मीडिया पे वो समाप्त हो जाए। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए लगातार बने रहिए CG भास्कर के साथ। नमस्कार।